क्या आप जानते हैं देवताओं के राजा इंद्र कहाँ रहते थे और वो अप्सराओं का उपयोग किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते थे? अप्सराएं इंद्र के दरबार अमरावती में रहती थी। वे नृत्य करती थी और गंधर्व संगीत बजाते थे, जिससे देवता का मनोरंजन होता था। अप्सराओं का उपयोग स्वर्ग की शोभा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी होता था। उनकी सुंदरता, नृत्य और संगीत कौशल स्वर्गीय आनंद का प्रतीक था। इंद्र उन्हें किसी को वरदान स्वरूप या परीक्षा लेने के लिए भी भेजते थे। तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं का उपयोग मुख्य रूप से होता था। इंद्र को हमेशा भय रहता था कि ऋषियों और तपस्वियों की कठोर तपस्या से उन्हें ऐसी शक्ति मिल जाएगी जो स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन को खतरे में डाल सकता है। उदाहरण के लिए इंद्र ने अप्सराएं जैसे मेनका, रंभा, उर्वशी और तिलोत्तमा का उपयोग कई ऋषियों के तपस्याओं को भंग करने के लिए किया। कभी कभी इंद्र अप्सराओं को केवल किसी की चरित्र, निष्ठा या संयम की परीक्षा लेने के लिए भेजते थे। पौराणिक कथाओं में जिक्र मिलता है कि देवासुर संग्राम के बाद इंद्र ने कई अप्सराओं को राजाओं या वीरों को पुरस्कार स्वरूप या उपहार के रूप में दिया था। आइए जानते हैं इंद्र ने अप्सरा रंभा का उपयोग विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए कैसे किया। ऋषि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे ब्रह्मर्षि बनने के लिए, लेकिन देवताओं के राजा इंद्र को डर था कि ऋषि विश्वामित्र की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी उनकी तपस्या पूर्ण होने के बाद। उन्होंने रंभा को बुलाया और कहा, जाओ विश्वामित्र की तपस्या भंग करो। रंभा ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, बस थोड़ा सा डांस और लटके झटके और आपका काम हो जाएगा। लेकिन रंभा यह नहीं जानती थी कि इसमें लाइफ टाइम स्टोन मेंबरशिप भी फ्री मिलेगी। लेकिन विश्वामित्र इंद्र की यह चाल पहचान गए, क्योंकि इंद्र के इशारे पर मेनका ने पहले भी उनकी तपस्या भंग की थी। बार बार एक ही पैतरा कैसे चलता? तो इस बार ऋषि विश्वामित्र काम नहीं बल्कि क्रोध से भर उठे और उसी क्षण उन्होंने श्राप दिया, पेट्रिफाइड, रंभा तुम हजारों सालों तक पत्थर बनकर रहो। यह घटना दिखाती है कि विश्वामित्र ने काम को तो जीत